सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अपने परिवार के साथ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज से आपकी संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो आपका जो टर्न है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो है ट्यूसडे और फ्राइडे। तो आपकी संस्कृत की क्लास ट्यूसडे और फ्राइडे को हुआ करेगी। हम संस्कृत की जो आपकी बुक है रुचिरा भाग 2, उसके हम 3 पार्ट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 4 शुरू करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 4 है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। यानी कवि सम्मेलन होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा कवि सम्मेलन है? बाल, यानी बच्चों का कवि सम्मेलन है। जो कवि हैं इस पार्ट में वो सब बालक हैं। तो हास्य बाल कवि सम्मेलनम। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारिणः, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा वेशभूषा को धारण किए हुए, चत्वारः 4 बालकवयः बाल कवि मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। मंचस्य उपरि, मंच के ऊपर, उपविष्टा सन्ति बैठे हुए हैं। यानी विविध प्रकार के वस्त्रों को वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। अधः मतलब नीचे, श्रोतारः श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और वो कोलाहल कुर्वन्ति कर रही हैं। कोलाहल मतलब शोर कर रहे हैं। संचालकः संचालक, अलम कोलाहलेन, कोलाहल मतलब शोर, शोर मत करिए। संचालक मतलब जो कि हास्य बाल कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा है वो है संचालक। वो कहता है अलम कोलाहलेन, शोर मत करिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज अत्यंत, हर्ष मतलब खुशी, आज अत्यंत खुशी का अवसर है। यत् कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, कि इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः, काव्यहंतारः मतलब काव्य को नष्ट करने वाले, और कालयापकाश, कालयापक समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवियों में धुरंधर मतलब श्रेष्ठ जो कवि हैं वो समागता संति आए हुए हैं। वो कहता है कि आज अत्यंत खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवियों में जो धुरंधर हैं, जो श्रेष्ठ हैं, वो यहाँ आए हुए हैं। एहि आइए, करतल ध्वनिना, करतल ध्वनि मतलब तालियों से, वयम हम सब, एतेषां स्वागतम कुर्मः, इन सबका स्वागत करते हैं। गजाधर, ये एक कवि है। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी अरसिक मतलब नीरस लोगों को नमो नमः नमस्कार है। नीरस, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नीरस लोगों को नमस्कार है, मतलब जो किसी भी चीज़ में रस नहीं लेते हैं, आनंद नहीं लेते हैं, ऐसे लोगों को नमस्कार है। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकं वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयं काव्यम श्रावयामि। प्रथम तावत्, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ? आधुनिक वैद्यम, मैं आधुनिक वैद्य को सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य को उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, लक्ष्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। मतलब वो कहता है कि सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य को लक्ष्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान, वैद्यः प्राणान धनानि च। तो अब वो अपनी कविता सुनाता है। वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम तुमको नमस्कार है। यमराज सहोदर, यमराज सहोदर यमराज के सहोदर मतलब सगे भाई। कहता है कि हे वैद्यराज, तुम यमराज के सगे भाई हो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो हरति हरते हैं किसको? प्राणान, प्राणों को। यमराज तो प्राणों को हरते हैं। वैद्यः प्राणान धनानि च, लेकिन जो वैद्य हैं वो किसको हरते हैं? प्राणान धनानि च, प्राणों को और धन को भी हर लेते हैं। मतलब जो यमराज है वो तो केवल व्यक्ति को प्राण को ही लेते हैं, लेकिन जो वैद्य होते हैं, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वैद्य के पास दिखाने के लिए जाता है,
तो जब दिखाने जाता है तो उसको रुपये देता है। इस तरह वो जो वैद्य है वो प्राणों को भी हर लेते हैं और धन को भी हर लेते हैं। सर्वे उच्चै हसन्ति, सभी लोग जोर से हंसते हैं। कालांतकः, अब ये दूसरा कवि आया है कालांतक, जिसका नाम है अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। तो कालांतक है जो वो कहता है वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सर्वत्र सब जगह हैं, परंतु न ते, परंतु नहीं है, कौन नहीं है, न ते मादशा, मेरे समान कुशला कुशल, मेरे समान कुशल नहीं है कोई, किसमें, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या निवारण में कुशल मेरे जैसा कोई नहीं है। कहता है अरे वैद्य तो सब जगह हैं परंतु जनसंख्या निवारण में कुशल मेरे समान कोई नहीं है। मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मम अपि काव्यम, मेरी भी यह कविता, शृण्वन्तु आप, भवन्तः आप सुनिए, मतलब अब मेरी भी कविता आप सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः, न अहं गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चिता को, प्रज्वलितां जलती हुई चिता को, दृष्ट्वा देखकर, जलती हुई चिता को देखकर, वैद्य विस्मयम् आगतः, वैद्य को आश्चर्य हो गया, वे आश्चर्यचकित हो गया वैद्य। जब वैद्य ने जलती हुई चिता देखी तो प्रज्वलिताम चिता, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य आश्चर्यचकित हो गया। न अहम गतो, कि न अहम, कि न तो मैं, गतो गया, न तो मैं गया, न मैं भ्राता, और न मेरा भाई, मेरा भाई मतलब वैद्य का भाई यहाँ पर बताया था ना, सहोदर कौन है, यमराज, कि न तो मैं गया और न मेरा भाई यमराज गया। कस्य इदम हस्तलाघवम, फिर यह किसके, हस्तलाघवम हाथ की सफाई है, फिर यह किसके हाथ की सफाई है, क्या सफाई है कि इसको किसने मारा, ना तो ये व्यक्ति मेरे पास आया था ना मेरा भाई यमराज इसके पास गया, तो फिर ये किसके हाथ की सफाई है कि ये चिता जल रही है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी लोग फिर से हंसते हैं। तुंदिलः, तीसरा कवि आया है जिसका क्या नाम है, तुंदिल। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्, तुंदस्य, तोंद के ऊपर, हस्तम आवर्तयन्, हाथ फेरता हुआ। तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, मम अपि, मेरा भी यह, काव्यम श्रूयताम, काव्य सुनिए, मेरी भी ये कविता सुनिए। जीवने धारताम चा, और जीवन में धारण करिए। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धि, हे दुर्बुद्धि, परान्नम, पर मतलब दूसरा, अन्न, दूसरे का अन्न, प्राप्य प्राप्त करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया करो, माँ मतलब मत, हे दुर्बुद्धि, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, मतलब दूसरे का जितना अन्न मिले उसे खाओ, अपने शरीर के बारे में मत सोचो। परा अन्नम दुर्लभम लोके, क्योंकि परा अन्नम, दूसरे का अन्न, दुर्लभ है लोके, संसार में, क्योंकि इस संसार में दूसरे व्यक्ति का अन्न मिलना अत्यंत दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर की क्या है, शरीर तो बार बार मिल जाता है। तो वो क्या कहता है कि दूसरे का अन्न जितना मिले उतना खाओ, अपने शरीर के बारे में मत सोचो, क्योंकि दूसरे का अन्न मिलना इस शरीर में बहुत कठिन है। शरीर की क्या है, शरीर तो बार बार जन्म तुम्हारा होता रहेगा और शरीर मिलता रहेगा। सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति, सभी फिर से जोर जोर से हंसते हैं। चार्वाकः, अब अन्य कवि आता है जिसका नाम है चार्वाक। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण सर्वथा उचित ही है, मतलब ये तो उचित ही है कि हम अपने शरीर का पोषण करें। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, तदा तब भी ऋणम कृत्वापि, ऋण लेकर भी मतलब कर्ज लेकर भी, पौष्टिका पदार्थ एव भोक्तव्य, पौष्टिक पदार्थ ही भोक्तव्य
खाने चाहिए। मतलब यदि धन नहीं है तो भी तुम कर्ज लेके पौष्टिक पदार्थ खाना चाहिए सबको। तथा कथयति चार्वाक कवि, जैसा कि कौन कहता है? चार्वाक कवि। जैसा कि चार्वाक कवि कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके भी मतलब कर्ज लेकर भी घृतम पिबेत, घी पीना चाहिए। कवि कहता है कि जब तक जियो, सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और ऋण लेकर भी कर्ज लेकर भी घी पीना चाहिए। श्रोतारा, श्रोतागण कहते हैं तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो ऋण को प्रत्यर्पण तक लौटाना कैसे है, कैसे लौटाना होगा? चार्वाक, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरी अवशिष्टम बची हुई कविता को सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जन, घृतम पीत्वा, घृतम मतलब घी, पीत्वा पीकर, घी पीकर, श्रमम कृत्वा और परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, परिश्रम करके क्या करना चाहिए? मनुष्य को घी पीना चाहिए, फिर परिश्रम करना चाहिए और फिर ऋण प्रत्यर्पेत लौटाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ सुनने से प्रेरित हुआ एक बालको अपि, बालक भी आशु कवितां रचयति, अपनी क्या करता है? शीघ्र कविता रचता है, कविता लिखता है। हासपूर्वकम च श्रावयति, और हंसता हुआ सुनाता है। बालकः, बालक, श्रूयताम भो, सुनिए सुनिए, मम अपि काव्यम, मम अपि मेरा भी, काव्यम काव्य, मेरा भी काव्य मतलब मेरी भी कविता को सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोजे लोलुपम, गजाधरम कविम, कवि गजाधर को, चैव और तुंदिलम भोजे लोलुपम, और तुंदिल को जो कि कैसा है? भोजे लोलुपम, भोजन का लोभी, मतलब कवि गजाधर को और खाने के लोभी तुंदिल को, कालांतकम तथा वैद्यम, और कालांतक वैद्य को, चार्वाकम च, और चार्वाक को, नमाम्यहम, मैं नमस्कार करता हूँ। तब कवि गजाधर को, खाने के लोभी तुंदिल को, कालांतक वैद्य को और चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, काव्यम श्रावयित्वा, कविता को सुनाकर, हा 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 इति कृत्वा हसति, ऐसा करके हंसता है। अन्ये च अपि हसन्ति, दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी घर जाते हैं। ये इस पाठ का अनुवाद हो गया। तो आपको इस पाठ का अर्थ समझना है और ये जो नीचे शब्द अर्थ दिए हुए हैं इन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। इंग्लिश के नहीं लिखने, केवल संस्कृत और हिंदी के शब्द अर्थ लिखने और याद भी करने।